नमस्कार साथियों, मैं AK गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, संविधान यानी राज्य व्यवस्था के जितने भी कीवर्ड हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनका महत्व बहुत ही व्यापक है, जिनका अर्थ भी बहुत व्यापक है, उन सभी शब्दों को लेकर मैं आप सभी के बीच एक एक करके आने वाला हूं। आज मैंने पहला शब्द लिया है संप्रभुता। देखिए दोस्तों, संप्रभुता क्या होती है ये आज मैं बताऊंगा, इसका क्या महत्व है ये भी बताएंगे, और भारत की क्या स्थिति है संप्रभुता के मामले में, इसको भी हमें जानना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी को राज्य या राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है, राज्य या राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है, तो दोस्तों उसके लिए 4 अभिन्न अंग तय किए गए हैं। वो कौन कौन से अंग हैं दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले तो उसके पास क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसके पास? भूमि होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास दोस्तों होनी चाहिए जनसंख्या। उस भूमि पर रहने वाले क्या होने चाहिए? लोग होने चाहिए। ठीक है, लोग होने चाहिए। और तीसरा होता है, इन लोगों की एक अपनी क्या हो? सरकार हो। इन लोगों की एक अपनी क्या हो? सरकार हो। और दूसरा, चौथा होता है दोस्तों कि ये जो सरकार बनेगी, ये निर्णय लेने के लिए क्या हो? संप्रभु हो। क्या हो? संप्रभु हो। तो कैसे निर्णय लेना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए एक घर में रहते हैं, तो घर के बनने से वो घर नहीं होता। वहाँ क्या होता है? कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं? निवास करते हैं। उन लोगों में एक क्या घर का सदस्य जो होता है वो क्या होता है? परिवार का मुखिया। क्या होता है? परिवार का मुखिया। और अगर ये मुखिया दोस्तों संप्रभु ना हो, यानी अपने निर्णय खुद ना ले पाए, किसी और दूसरे पर आश्रित रहे, तो वो फिर घर नहीं होगा। वो क्या होगा? किसी और का उपनिवेश होगा, किसी और की क्या होगी? कॉलोनी होगी। ठीक है, अगर वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है। और किसी को राष्ट्र का दर्जा चाहने के लिए जरूरी है, अभिन्न अंग है ये, कि उसे संप्रभु होना पड़ता है। किन किन मामलों में संप्रभु? तो देखिए दोस्तों, आंतरिक मामले जो होते हैं, आंतरिक मामले, इनके लिए संप्रभु। आंतरिक मतलब ये जो आपके घर की दीवार है, इसके अंदर क्या होगा, ये आता है आंतरिक मामलों में। जैसे आपके यहाँ 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, तो इनके बीच क्या होगा, यहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके लिए अगर आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, तो आप क्या हैं? आंतरिक रूप से संप्रभु हैं। दूसरा प्रकार होता है कि आपका बाहरी संप्रभु होना चाहिए। बाहरी संप्रभु यानी आपका किस राष्ट्र से क्या संबंध होगा, किस राष्ट्र के साथ आप व्यापार करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, किसके साथ आपके सामरिक महत्व की बैठकें होंगी, ये सब अगर आप डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र हैं तो आपको माना जाएगा कि आप बाहरी संप्रभु भी हैं। और अगर आप ये कंडीशन, संप्रभुता की दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, तभी आपको राज्य या राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। तभी आपको क्या होगा? राज्य या राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। जैसे आप देखेंगे, तिब्बत की बात करूं मैं, तिब्बत की बात करूं तो देखिए दोस्तों, उसके पास भूमि भी है। तिब्बत एक भूमि है, जनसंख्या भी वहाँ निवास करती है, और सरकार भी है। सरकार किसके रूप में है? तो आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा। लेकिन आप ये सभी जानते हैं कि दलाई लामा जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में शरण लिए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में। और क्यों लिए हैं? क्योंकि चीन ने उनके ऊपर अनौपचारिक रूप से कब्जा करके रखा है। अब चीन फैसले करता है कि वहाँ क्या होगा, यानी उसकी संप्रभुता क्या हो गई? खत्म हो गई। इसलिए हम उसे न राज्य के रूप में जानते, न राष्ट्र के रूप में जानते, हम उसे एक चीन का हिस्सा मानते हैं। हम उसे चीन का हिस्सा मानते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक कंडीशन, एक प्रश्न ऐसा बनता है कि जिस तरह से यूएनओ है, एससीओ है, या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये कुछ निर्णय निर्देश देते हैं जो हर देशों को मानना पड़ता है, फिर संप्रभु कैसे हो गए? तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी संगठन हैं, चाहे यूएनओ हो, चाहे एससीओ हो, चाहे G7 हो,
चाहे G8 हो या जितने भी संगठन है दोस्तों, हम इनमें रहने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कुछ ऐसे इनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं जिनसे हमारी संप्रभुता को खतरा है, तो हम इनसे क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे। इनसे क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे, यानी अलग हो जाएंगे। हमें इनके रहते हुए इनके निर्देश मानने पड़ते हैं। कई बार कुछ ऐसे निर्देश जो कि किस लिए होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए, लेकिन हम बिल्कुल भी बाध्य नहीं है इनमें रहने के लिए। कुछ बड़ा ही जब मसला आएगा तो हम इनसे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही है संप्रभुता। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि संप्रभुता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में अगले कीवर्ड के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।